मुझे विपश्यना के बारे में 10 साल से पता था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी कि मैं बिना बात किए 10 दिन रह पाऊँगी। लाइफ इज़ ऑलवेज़ बिज़ी क्योंकि मेरी 13 साल से स्पिरिचुअल जर्नी रही है, तो उसमें मैं एक बात तो सीख गई थी, ज़िंदगी चलती रहेगी, लेकिन हमें खुद के लिए टाइम खुद निकालना होगा और इसीलिए लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब विपश्यना जाना ही है। बहुत जगह कोर्सेज़ ढूँढे, मुंबई में भी मुझे इगतपुरी का स्लॉट मिला और मैंने इगतपुरी के लिए बुक कर मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि क्या होती है कंप्लीट साइलेंस। हम बड़े शहरों वाले कंप्लीट साइलेंस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इवन जब हम हॉलिडेज में जाते हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ होती है, हमारे फोन हमारे पास होते हैं, हम कंप्लीट साइलेंस या कंप्लीट नेचर के साथ नहीं हो। तो जब इगतपुरी मेरे सामने आया तो मैंने बोला क्यों नहीं, शायद यही वो रास्ता है जो भगवान मुझे दिखाना चाहते। मुझे बाद में पता चला कि इगतपुरी एक्चुअली हेडक्वार्टर है विपश्यना का। वहां से ही गुरुजी, जिनको गोयंका जी बोलते हैं, उन्होंने जो पहला सेंटर विपश्यना का वो ही बनाया था। मुझे डिजिटल नॉइज से मैं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रह रही हूँ और ये सब चीजें मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसके लिए मुझे लगा विपश्यना इज द ओनली वे जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है कि कोई मुझसे कनेक्ट कर पाएगा या मैं किसी से कनेक्ट कर पाऊंगी। शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि कोर्स वहाँ का जो 10 डेज है वो कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कभी विपश्यना नहीं की है तो आपको 10 दिन का पहला कोर्स करना कंपलसरी है। जब तक आप वो पहला शिविर, पहला कोर्स नहीं करते हैं, आप दूसरे 3 डेज या 1 डे वाले कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं। उसका एक सिंपल रीजन है कि जब आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, आप कैसे करेंगे। विपश्यना एक दिन में नहीं सीखी जा सकती। उसे सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और वो 10 दिन के शिविर में ही हो सकती है। मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैं ये श्योरिटी से बता सकती हूँ कि 10 दिन भी एक्चुअली में बाद में लगता है कि कम है। प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस आना, उसके लिए आप खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स, आप वहां पे किसी की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। यहाँ के बहुत रूल्स थे और उसमें से सबसे बड़ा रूल ये था कि मौन रहना, कि किसी से बात नहीं करना, नज़रें तक नहीं मिलाना, जितना हो सके नीचे देख के चलना और बहुत सी चीज़ें थी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का वॉकिंग एरिया। ये यहाँ पे हम लोग रोज़ आके वॉक कर सकते थे जब भी हमें टाइम मिले तब। और ये पूरा ऐसा ग्रीनरी ही ग्रीनरी, चारों तरफ से ग्रीनरी ग्रीनरी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर था। और अभी जाते टाइम तो और भी अच्छा हो गया कि आज तो सन ही नहीं है, इट्स ऑल क्लाउडी है। बात करना तो बहुत दूर की बात, आपने इशारे से भी किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए बात करना। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी को ये समझाना जरूरी है, तो आपकी टीचर, आप एक फिक्स टाइम है जिसपे आप अपनी टीचर से पर्सनली जाके मिल सकते हैं और वो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ प्रबंध है उससे, तो आप उनको जाके बता सकते हैं और टीचर आपको हेल्प कर सकती है। सेकेंडली, वहाँ पे धम्म सेविका, यानी कि जो लोग ऑलरेडी विपश्यना कर चुके हैं, वो वहां पे साधकों को सर्व करने के लिए आते हैं, हेल्प के लिए आते हैं। तो कुछ बहुत ही जरूरी हो तो आप उनसे पूछ सकते। पर उसके अलावा जितने आपकी सह साधक हैं, जिनके साथ साधिकाओं के साथ आप कर रहे हैं, उससे आपने बात नहीं करनी है। आई एम ट्राइंग इफ आई कैन शो यू कि हम कहाँ ध्यान करते थे। आज लास्ट डे है, सब निकल रहे हैं, कुछ लोग फोटोज़ ले रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं, यही सब चल रहा है आज। सब खुश हैं क्योंकि बहुत ही प्यारी विद्या सीखी है। ये जो आवाज़ पीछे सुन रहे हैं, ये रोज़ सुबह गुरुजी के प्रवचन होते हैं। ये मेरे पीछे गुरुजी का घर है जहाँ पे वो रहते थे पहले। यहीं से उन्होंने सिखाया है बहुत हज़ारों लोगों को। मेडिटेशन करते थे, पीछे वो हॉल है और उधर पगोड़ा है, वहाँ बैठ के सेल्स में हम मेडिटेशन करते थे। एक बहुत पॉजिटिव बात है इगतपुरी की,
वहाँ पे अराउंड 250 to 300 फीमेल्स साथ में साधना करती हैं, तो वहाँ की पावर और वहाँ की एनर्जी अलग ही है। जब मैं वहाँ थी मुझे ऐसा लगा एज इफ मैं किसी ट्रांस में हूँ, पता नहीं कैसे दिन फ्लो होके निकल जाता। सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था, मुझे लगता है कि एंड में आते आते बात ना करना वो ही सबसे डिफिकल्ट लगा मुझे। This is 4:25 a.m. and I'm leaving for the meditation. Today we can talk because it's the last day. So that's how I have to explain it to you. And that's why this video. और उसके लिए मुझे जो रेस्क्यू मिलता था वो यही था कि मैं टीचर से जाके बात कर सकती थी। फोन मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया, खाना मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया कि वहाँ पे खाने के जो रूल्स हैं मेरे लिए बहुत इजी थे फॉलो करना। दैट वाज कि आपको सुबह 6:30 ब्रेकफास्ट मिलेगा, 6:30 to 7:15 के बीच, और उसके बाद आपको 11 to 11:45 के बीच लंच मिलेगा, और शाम को 5 to 5:30 के बीच में आपको टी, और साथ में मैं चाय नहीं पीती हूँ तो नींबू पानी था, दूध था, बनाना था और कुरमुरा था। इसी से आपको अपना दिन निकालना है, पूरे दिन का ये खाना। लेकिन लंच बहुत लाविश, बहुत अच्छा होता था। 2 सूखी सब्जी, गीली सब्जी, चावल, रोटी, सैलेड, मीठा, छाछ, बहुत कुछ। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम ये जो विपश्यना है जो हम बिना किसी चार्ज के करते हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि हम बिना किसी चार्ज के यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा लगा कि एज इफ इट्स लाइक अ रिट्रीट, बट इट इज नॉट अ रिट्रीट। ओके, ये साधना है, पर खाने के लिए आपको कुछ फील नहीं होगा। अगर मेरी तरह से समझे तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि मुझे पूरा टाइम वहाँ पे लाइट लगता था। आई वॉज एबल टू मेडिटेट वेरी इजीली बिकॉज ऑफ ऑल दीज रूल्स दे हैव। सबसे ब्यूटिफुल जो वहाँ पे था वो थी वहाँ की शांति। आसपास कहीं पे कोई, जैसे हम लोग तो सिटी में रहते हैं तो बहुत शोर होता है, तो कोई व्हीकल्स तक का भी शोर नहीं था। इतनी शांति थी वहाँ पे। जो थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे इसलिए भी लगा, हम लोग बहुत ज्यादा फैसिलिटीज में रहते हैं, एसी में रहना, नेचर के साथ जुड़ना ही भूल गए हैं। वरना नेचर के साथ रहें तो हमें पता हो कि एनिमल्स के साथ और छोटे मोटे भी एंड्स और ये सब तो कॉमन बात होती है व्हेन यू आर लिविंग इन नेचर। वो हम भूल गए थे, तो वो वहां जाके मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस अचानक हुआ इतने सालों बाद, तो मुझे थोड़ा उसमें डिफिकल्टी आई कि हाँ, रूम्स में एंड्स दिख रहे थे तो मैं डर रही थी, उनको कैसे हटाऊं उसके लिए परेशान हो रही थी। मुझे 2-3 दिन लगे टू एडजस्ट टू दैट, बट उसके बाद आई वॉज सॉर्टेड। लिविंग कंडीशंस बहुत ही सिंपल है वहाँ पे इगतपुरी में, बट ग्लोबल पगोड़ा अगर आप मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे आई थिंक इट्स बेटर। मैं नहीं गई हूँ तो उसके बारे में बता नहीं सकती। यहाँ पे देयर आर 2 ऑप्शन कि आप अकेले रहना चाहें अकेले रह सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। मैंने अकेले रूम लिया था बिकॉज आई लाइक प्रिवेसी, और वहाँ पे सिर्फ फैन है, बट क्योंकि खुली हवा है तो गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगी। और हाँ, धूप में अगर आप चल रहे हैं तो जरूर गर्मी लगेगी। खुला वातावरण है, वहाँ पे एक अलग से वॉकिंग का एरिया बना हुआ है। ये एरिया में सुबह टाइम मिलता था आफ्टर द ब्रेकफास्ट और आफ्टर टी, जितना हो सकता था यहाँ पे वॉक करते थे। टहलकर बहुत ही सुकून मिलता था नेचर के साथ रह के, तो वो एक एडेड एडवांटेज है कि जब आप मेडिटेट नहीं कर रहे तो आप नेचर के साथ हैं। थैंक यू टू दिस प्लेस जहाँ पे मैं ये साधना कर पाई। आई एम लिविंग एंड बहुत माइंड इज डबल कि घर जाके कैसा होगा। आई एम नॉट श्योर कि क्या घर जाके मुझे नॉर्मल फील होगा, बिकॉज 10 दिन जो सीखा है, जो किया है, वो बहुत बहुत पावरफुल था।